नमस्कार भाई और बहनों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों को चैत्र माह के नवरात्रों के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। माता रानी का सब कुछ सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे और आने वाले जो ये संकट का समय चल रहा है, इस समय के अंदर हम सभी लोगों की रक्षा करें। जी हाँ, संकट का समय मैंने इसलिए बोला, चैत्र नवरात्रा एक दिन पहले माता रानी का, माँ गिरजा का प्रकोप जो देखने को मिला, 35 दुकानदारों को आप देखिए कि मंदिर परिसर में क्या हालात हुए हैं। ये माता रानी माँ गिरजा का मंदिर है और ये देखिए चारों ओर आग ही आग है। 40 दुकानों के आसपास ये कहा जा रहा है कि आग से झुलस गई। नवरात्रों से एक दिन पहले लोगों ने बड़ी संख्या में माल भर रखा था, सामान भर रखा था, बड़ी संख्या के अंदर तैयारी करी हुई थी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। वहाँ पे हजारों की संख्या के अंदर भीड़ आई हुई थी और कितने सारे लोगों का रो रो के बुरा हाल हो गया जब माँ गिरजा के मंदिर परिसर के एरिए में इन दुकानों के अंदर आग लगी और 40 दुकानें, 35 से 40 दुकानें लबालब जलती हुई सारी आग की गोद में समा गई। श्रद्धालुओं के जूते चप्पल सब जल गए और इतनी बुरी परिस्थितियां, इतने बुरे हालात उत्पन्न हो गए थे। ये तो शुक्र है, माता रानी की कृपा है कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई। नैनीताल उत्तराखंड रामनगर के अंदर स्थित ये ऐसा मंदिर है, माँ पार्वती का एक नाम गिरजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ये कहना है कि मंदिर परिसर के इस भाग में आग का लगना, इसका मतलब है दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। थोड़े दिन पहले बाबा महाकाल के मंदिर के अंदर आग का लगना, क्या ये हकीकत में बार बार मंदिरों के अंदर बिजली का गिरना, मंदिरों के अंदर जगन्नाथ मंदिर जैसी जगहों के ऊपर रक्त का मिलना, मंदिर परिसर के अंदर लड़ाइयाँ होना, आत्महत्या करना, आग का लग जाना, क्या ये एक के बाद एक अशुभ संकेत इसी ओर दिखा रहे हैं कि आप और हम सभी लोग अब महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये दुनिया को एक ऐसे अंत की ओर ले जा रहा है जिसमें माता रानी का प्रकोप अब आप लोगों को देखने को मिलेगा? माँ गिरजा जो एक ऐसी देवी है जिनके मंदिर में जाने से, वैसे तो सभी मंदिरों की अपनी अपनी अलग भावना, अलग व्याख्या, अलग कहानियाँ होती हैं, लेकिन माँ गिरजा के इस मंदिर में जाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन भक्तों के बच्चे होने में बच्चे नहीं हो रहे होते, अगर माता रानी के यहाँ पे जाके वो उम्मीद लेके जाएं तो उनकी गोद जल्दी भर जाती है, काम के अंदर बरकत प्रदान होती है। और अब कोसी नदी के अंदर स्थित, मध्य में स्थित ये मंदिर, जिसके परिसर की सारी दुकानें जल के राख हो गई, तो ये एक अशुभ संकेत के रूप में नहीं देखा जाएगा तो अब आप और हम लोग इस बात को क्या कहेंगे? पहले कभी मंदिरों में इतनी भयानक आग नहीं लगा करती थी, अब ऐसी घटनाएं श्री श्याम मंदिर के अंदर घटित हुई। खाटू श्याम मंदिर से थोड़ी दूरी पर श्री श्याम मंदिर है, अपनी वो भी प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे आग लगी। थोड़े दिनों के बाद में महाकालेश्वर मंदिर के अंदर 13 पुजारी झुलस गए होली के दिन। अब आप ये देखिए कि नवरात्रों से एक दिन पहले ग्रहण काल के अंदर ग्रहों का वही परिवर्तन शुरू हो गया है। मंगल आग विस्फोटक गतिविधियों को जन्म दे रहे हैं, जगह जगह के ऊपर आग के कारण हाहाकार मच रही है। अभी एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री भारत के अंदर, आप लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी, कितनी भयानक आग लगी है केमिकल फैक्ट्री के। चारों ओर लगातार एक के बाद एक दुखद घटना हम लोगों के सामने आती जा रही है। खप्पर योग अपने प्रभाव को दिखा रहा है, छोटी सी घटना को बहुत बढ़ा कर दे रहा है। अगर इस समस्याओं का कोई भी समाधान होता तो नियति इस खेल को क्यों रचती?
नियति के साथ पहले मनुष्य ने खिलवाड़ किया, अब नियति मनुष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उनको ये दिखा रही है कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। धार्मिक स्थानों के ऊपर बिना श्रद्धा के घूमने के भाव से पहुंचने वाले श्रद्धालु, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि चलो वहां भी घूम आएंगे, घूमने का स्थान बना दिया गया है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, माँ वैष्णो देवी, इतने बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल है, जगन्नाथपुरी, अपना द्वारकाधीश, और एक के बाद एक लोग केवल ये सोचते हैं कि फैमिली को लेके छुट्टियों के अंदर यहाँ पे भी घूम के आए। मन के अंदर श्रद्धा भाव खत्म होता जा रहा है, मन के अंदर केवल और केवल पाप बढ़ता जा रहा है, और इसी पाप के कारण ये दुखद घटनाएं हम लोगों के सामने उत्पन्न हो रही हैं, और जिनका कोई तोड़ नहीं है। प्रभु ने नियति लिख दी है। अब आने वाले समय के अंदर माँ गिरजा का प्रकोप क्या उत्तराखंड के ऊपर दिखाई देगा? क्या इतनी भयानक आग जो लगी है, इसमें जान मान की हानि किसी को नहीं हुई, लेकिन इतना सारा लोगों का माल जल गया है, जिसके कारण लोगों को अपने जनजीवन को जीने में कठिनाइयाँ होंगी, और साथ के साथ बहुत बड़ी समस्याएं अब दोबारा से उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। तो एक के बाद एक दुखद घटनाओं के साथ में, विडंबनाओं के साथ में हम लोग लगातार उस युग परिवर्तन की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, जिसका अंत थोड़े ही सालों में होना बाकी है। 8 अप्रैल को कल का सूर्य ग्रहण आप लोगों ने देखा कि 4 मिनट के लिए ऐसा अंधेरा छा गया था, जो बिल्कुल रात्रि से भी ज़्यादा घोर अंधेरा था। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी जगहों पे देखने को मिला, और कई स्थानों के ऊपर प्रकृति का प्रकोप भी देखने को मिला। कई स्थानों पे बाढ़ जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। भूकंप लगातार हलचल पैदा करते जा रहे हैं, जिसके कारण दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है। सभी लोग भयभीत हैं। बाइबल पढ़ने वाले, चाहे वो कुरान पढ़ने वाले, चाहे आप और हम लोग जो अपने वेदों के ऊपर, अपने सनातन पे यकीन रखते हैं, हमारे अलावा बाकी हर स्थान के ऊपर लोगों के मन में किसी ना किसी भविष्यवाणी को लेकर भय उत्पन्न हो रखा है, और समय नियति दर नियति उन चीज़ों को सत्य साबित करता जा रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर हालात बद से बदतर होते जाने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले से सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने और अपने परिवार के ऊपर जो ये ग्रहों ने परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन के कारण कितना बड़ा फेरबदल, कितनी सारी समस्याएं, रिलेशनशिप, मैरिज, लव, साथ के साथ फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिक क्राइसिस, इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, जिन समस्याओं से मानव केवल और केवल हाहाकार करता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, और हकीकत में अब आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हाँ, हम अब अंत की ओर बढ़ते जा रहे हो, और एक नए युग परिवर्तन के अंदर हमारा कोई महत्वपूर्ण रोल है, जिसको निभाने के लिए हम एक दूसरे की सहायता कर कर आगे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। याद रखिएगा, दुनिया का अंत कभी नहीं होता, अंत केवल मानव जाति का होता है और पापों का होता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।